नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए हुए हैं जिन्हें अपनाकर, जिन्हें फॉलो कर आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखते हुए अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। उससे पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दें, उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो या नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए, किन ट्रिक्स को अपनाना चाहिए, उन टिप्स और ट्रिक्स को मैं बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो सके दिन प्रतिदिन। दोस्तों, हम लोग दिन प्रतिदिन प्रत्येक रोज भाग दौड़ करते रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, जिससे हमें सोचने समझने का भी फुर्सत नहीं मिल पाता है और अपना काम को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और शाम को जब हम लोग लौटते हैं अपने कामों से तो हम लोग खाना खा करके रेस्ट करने बैठते हैं, उसके बाद हम लोग सोने चले जाते हैं। दोस्तों, सोने से पहले कुछ ऐसे चीज़ों को करें जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो सके। दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है सोने से पहले करना चाहिए विजुअलाइजेशन, यानी इमेजिन करना। दोस्तों, सोने से पहले का 10 और 15 मिनट ऐसा समय होता है, सब विजुअलाइजेशन की दृष्टि से सबसे पावरफुल समय रहता है। आप दिन भर विजुअलाइजेशन यानी इमेजिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सोने से पहले 10 मिनट पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। आप चाहे जो बनना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें और ऐसा आप करते हैं दिन प्रतिदिन तो आप निश्चित ही वैसा ही काम करेंगे और आप वैसा ही बनेंगे। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में सोने से पहले विजुअलाइजेशन करें कि मुझे डॉक्टर बनना है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में अपने आप को विजुअलाइजेशन करें कि मैं इंजीनियर हूँ। या आप कोई अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में अपने आप को देखें, परखें, वैसा आप इमेजिन करें, वैसा आप विजुअलाइजेशन करें तो निश्चित ही आप वैसा ही बनेंगे और बनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का पावर इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग जैसा सोचते हैं, जैसा हमारे दिमाग में होता है, जैसा दिमाग में हम लोग इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, हम लोग वैसा ही बनते हैं और अपने जीवन को उसी दिशा में लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूट्यूब। दोस्तों, यूट्यूब भी किसी के दिमाग में विजुलाइज हुआ था, इमेजिन हुआ था, उसके बाद उसको रियलिटी रूप दिया गया था। यानी सबसे पहले कोई व्यक्ति यूट्यूब को दिमाग में बनाया था, उसके बाद उसका जो रियलिटी है लोगों के सामने दिखाया था। उसी प्रकार जैसे कोई अन्य चीज़ें भी हम लोग करते हैं, पहले दिमाग में करना पड़ता है, पहले दिमाग में विजुलाइज करना पड़ता है, उसके बाद उसको वास्तविक रूप देना पड़ता है। सेम उसी प्रकार मैं भी इस वीडियो को सबसे पहले अपने दिमाग में विजुलाइज किया था, अपने दिमाग में मैंने बनाया था, उसके बाद ये वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस तरह के कई उदाहरण हैं जिसे आप विजुअलाइजेशन का पावर को समझ सकते हैं और उसको एहसास कर सकते हैं। इसी प्रकार आप भी विजुलाइज कीजिए, सोने से पहले जो आप बनना चाहते हैं उसको विजुलाइज करें और अगले दिन से वही काम को करने लग जाएं। तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली आपका ये जो माइंडसेट इस तरह से डेवलप हो जाता है कि आप जो सोचते हैं सोने से पहले वही आप अगले दिन भी करने लग जाते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन का पावर बहुत ही अधिक होता है, इसलिए विजुअलाइजेशन करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो अगला टिप्स है सोने से पहले जिसे हमें करना चाहिए, थ्रो वॉरीज इन डस्टबिन। अपनी चिंताओं को थ्रो करो, यानी फेंको और उसके कूड़े के कचरे में फेंक दो। ये आपको करना चाहिए सोने से पहले, क्योंकि हमारे दिमाग में जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी दुख के भरे चीज़ें हैं, उसको यदि हम लोग अपने दिमाग से निकाल दें तो निश्चित ही हम लोग का दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है और नई चीज़ों को सोचने की उससे ऊर्जा मिलती है। यदि हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा वोरीज रहते हैं, हमेशा दुखी में रहते हैं तो हम लोग का जो दिमाग है उन चिंताओं में घिरे हुए रहता है और नई चीज़ों को सोच नहीं पाता है। इसलिए जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी दुख भरी चीज़ें हैं, उनको हमारे दिमाग से निकाल दे। उसके लिए एक टिप्स है कि आप जितने भी दिमाग में चिंताएं आ रही हैं या दुख भरे चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, उन चिंताओं को एक खाली कागज में लिखना शुरू कर दे और आप बार बार ऐसा करें। आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वो चिंताएं
वो दुख भरी चीज़ें हैं अपने दिमाग से गायब हो जाती है। क्योंकि आप दिमाग में तो कई बार सोच लेते हैं, लेकिन उसको बार बार लिखना बहुत ही कठिन हो जाता है। और ऐसा आप करते हैं तो धीरे धीरे वो चिंता भी कमज़ोर पड़ने लगती है, वो दुख भरी चीज़ें भी कमज़ोर होने लगती है, और ये साइकोलॉजिकली ये धीरे धीरे आपके दिमाग से हट जाती है। दोस्तों, इस तरह से आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, अपने दुख भरी चीज़ों से उबर सकते हैं, ऐसा आप करके। उसके बाद जो अगला टिप्स है अफर्मेशन। दोस्तों, जिस तरह से विजुअलाइजेशन वीडियो के रूप में हमारे दिमाग में छपता है, मन में छपता है, उसी प्रकार अफर्मेशन में हम लोग जो बनना चाहते हैं, जो चीज़ें करना चाहते हैं, उसको हम लोग ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड करके या बार बार बोल करके उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। ऐसा करने से हम लोग जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही चीज़ें हम लोग करने लगते हैं, वैसा ही हम लोग का दिमाग चलने लगता है। आप इस चीज़ को अफर्मेशन को सुबह के समय सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि सुबह का समय जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है अफर्मेशन के लिए। यानी आप जो चीज़ें करना चाहते हैं अपने लाइफ में या जो बनना चाहते हैं, उसको आप अपने आप से बार बार बोलें। आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंडसेट भी उसी ओर बढ़ने लगता है। आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी उस दिशा में बढ़ेगा और आप प्रयास भी उसी दिशा में करोगे। और आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप जो बनना चाहते हैं या जो काम आप करना चाहते हैं, निश्चित ही वो पूरा होगा, निश्चित ही वह चीज़ आप बन पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में हम लोग कई बार हमेशा जो चीज़ें हम लोग के पास नहीं होती है उसका हमेशा चिढ़ते हैं या उसकी कमी महसूस करते हैं, और हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। हमेशा आप दूसरों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमेशा आप दूसरों को ये बोलने लगते हैं कि मेरे पास वो कमी है, मेरे पास इन सब चीज़ों की कमी है, आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपका माइंडसेट भी ऐसा होगा और आप सोचने भी वैसे नेगेटिव चीज़ों को सोचने लगते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव चीज़ों को ना सोचें, कभी भी आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। आपके पास जो चीज़ें हैं उससे ही संतुष्ट रहें, उसका ही आप आभारी माने। और आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप जो चीज़ें मिलने होती है, निश्चित ही उससे ज़्यादा आपको मिलती है। और आप हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास संसाधनों की कमी है, मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास और चीज़ों की कमी है। ऐसा बार बार सोचने लगते हैं तो आपके पास जो है वो भी छिन जाता है और जो मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता है। यदि आप जो चीज़ें आपके पास है उसका आभार मानते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने प्रयास जारी रखते हैं, तो निश्चित ही आप जो चीज़ें हैं उससे और चीज़ें आपको और अधिक चीज़ें मिलने शुरू हो जाती है और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत ही बड़ा चीज़ है कि आप ग्रेटिट्यूड यानी कोई भी चीज़ का आभार माने कि मेरे पास कम से कम ये है। आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही और चीज़ें भी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसके बाद जो अगला टिप्स है जिसे आपको करना चाहिए कि रिमेंबर योर डेथ। दोस्तों, आप जब भी सुबह उठते हैं ये समझे कि आज मेरा मौत का दिन आ गया है या मौत मेरे बहुत ही करीब है। मैं ऐसे कामों को करूं जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं लाइफ में करना चाहता हूं। आप ऐसा अगर सोचते हैं तो निश्चित ही आपके मन में डर बैठ जाएगा, पॉजिटिव डर बैठेगा कि आप आखिरी दिन है मौत का और आप चीज़ों को करने बैठ जाते हैं और उसको पूरी तन्मयता, पूरी ऊर्जा के साथ उसको करने बैठते हैं। निश्चित ही आप उन कामों को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग नहीं जानते कि हमारा जो जिंदगी है कितने साल चलेगी, चाहे 60 साल 70 साल या उससे पहले भी हम लोग डेथ हो सकते हैं, यानी हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आप प्रत्येक दिन ये सोचें कि आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे जीवन में ऐसा काम करना है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, जिसे मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो निश्चित ही उन कामों को आप पूरा करेंगे और जिसे आपको पूरा करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप उन कामों को करते हैं तो निश्चित ही आप जीवन में सफल हो पाएंगे और जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये सब छोटे छोटे कुछ टिप्स थे जिसे आप को सोने से पहले या सुबह करना चाहिए। और यदि आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो निश्चित ही आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को कैसा लगा देख करके, कैसा सुन करके लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो से कुछ सीखे हैं या इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आप मोटिवेट होकर नया कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।